हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्री स्टडी क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज से हम लोग कक्षा 9वीं प्रश्न बैंक 2022 विषय गणित की प्रश्न बैंक को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो इन प्रश्न बैंक में से आपका पूरा का पूरा यहाँ पर वार्षिक परीक्षा का पेपर इन्हीं प्रश्न बैंकों में से बनाया जाएगा। इसलिए प्रश्न बैंक में दिए गए सभी प्रश्नों को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है और सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में अध्याय 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, यहाँ पर अध्याय 1 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अध्याय 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, इस अध्याय में से आपको कुल 6 अंक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से आपके 1 अंक के 2 क्वेश्चन अर्थात जो आपके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 1 अंक के 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 2-2 अंक के आपके 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अर्थात इस प्रकार से 6 अंक में से आपको अध्याय 1 में से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पर 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। आपके 2 अंक के क्वेश्चन है, इनको आपको अभी से अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। तो यहाँ पर जब भी आपको इस प्रकार से परिमेय संख्या पूछी जाए तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले यहाँ पर कितनी परिमेय संख्या पूछी गई है, 6 परिमेय संख्या पूछी गई है। तो यदि हम 6 में 1 जोड़ दें, 6 में यदि हम 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है हल। सबसे पहले आपको यहाँ पर 2 संख्याएं दी गई हैं 3 और 4। तो इस प्रकार से आपको 3 और 4 को लिख लेना है। अब इसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया कि 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। तो हम 7 का गुणा ऊपर नीचे करेंगे अर्थात अंश व हर में करेंगे। तो यहाँ पर 3 के बटे कोई भी संख्या नहीं है तो यहाँ पर हम इसके बटे 1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम 4 के बटे कोई भी संख्या नहीं है, हम 1 लिख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम 7 का गुणा ऊपर की संख्या में भी करेंगे और नीचे की संख्या में करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम अंश में भी 7 से गुणा करेंगे और हर में भी 7 से गुणा करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि ऊपर की संख्या अंश कहलाती है और नीचे की संख्या हर कहलाती है। तो यहाँ पर हम 7 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमने ऊपर भी 7 से गुणा किया अर्थात अंश में भी हमने 7 से गुणा किया और हर में भी हम 7 से गुणा करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम ऊपर भी अर्थात अंश में भी हम 7 से गुणा करेंगे और हर में भी हम 7 से गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जब भी इस प्रकार से परिमेय संख्या पूछी जाए, 2 संख्याओं के बीच आपको ध्यान रखना है कि अनंत परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती है। यह आपको ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है कि 2 संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि 2 संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती है। अब इसके बाद यहाँ पर हम जैसे ही गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 का गुणा हम 7 में करेंगे तो यहाँ पर 21 हो जाएंगे और 1 का गुणा 7 से करेंगे तो यहाँ पर 7 ही आ जाएंगे। अब इसके बाद 4 का गुणा 7 में करेंगे तो यहाँ पर 28 आ जाएंगे और 1 का गुणा 7 से होगा तो यहाँ पर 7 आ जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों संख्या में आपको नीचे की संख्या यहाँ पर समान है, दोनों संख्या समान है नीचे की अर्थात जो हर की संख्याएं दी गई हैं ये समान संख्या है और यहाँ पर जो अंश की संख्या है अलग अलग संख्याएं दी गई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 21 है और यहाँ पर 28 है। तो आपको क्या करना है, नीचे की संख्या को आपको जाके लिखते जाना है अर्थात 7 यहाँ पर दी गई है और 7 यहाँ दी गई है तो आपको नीचे की संख्या को जाके लिखते जाना है और 21 और 28 के बीच की संख्याओं को आपको लिख देना है। तो ये आपकी 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या हो जाएंगी। तो यहाँ पर 21/7 के बाद कौन सी संख्या आती है, 22/7 आती है। तो सबसे पहले हम 21/7 को जाके लिखेंगे। फिर इसके बाद 21 के बाद कौन सी संख्या आती है, 22 आती है तो हम 22 लिखेंगे और नीचे की संख्या को हम जाके लिखेंगे। इसके बाद 22 के बाद कौन सी संख्या आती है, 23 आती है और 23 के बटे कितने आ जाएंगे, 7 ही आ जाएंगे। 23 के बाद 24 आती है संख्या, इसके बाद हम बटे में 7 जाके लिखेंगे। 24 के बाद 25 संख्या आती है और 7 को हम जाके लिखेंगे। इसके बाद 25 के बाद 26 संख्या आती है और 7 को हम जाके लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर
26 के बाद 27 आती है तो 27 और यहाँ पर बटी में हम 7 जाके लिखेंगे। इसके बाद हम 28/7 को लिखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन दोनों संख्याओं के बीच 6 परिमेय संख्या हो जाएंगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी 6 परिमेय संख्या हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपको लास्ट में लिखना है आता है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने लिखा कि आता है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, अर्थात यदि हम 7 से इसको हम कैंसिल आउट करें तो 7 का भाग 21 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो यहाँ पर 3 संख्या बन जाएगी। और यदि लास्ट वाली संख्या 28/7 में यदि हम 7 का भाग 28 में करें तो यहाँ पर 4 संख्या बन जाएंगी। तो इस प्रकार से 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो इस प्रकार से परिमेय संख्या हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आपसे इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, जितनी परिमेय संख्या पूछी जाए उससे आपको क्या करना है, एक जोड़ देना अर्थात एक प्लस कर देना है और उसका आपको अंश बाहर में गुणा कर देना है और इस प्रकार से इनके बीच की संख्याओं को लिख देना है। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्नांक 2 कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से दिए गए सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके वार्षिक परीक्षा में हर वर्ष पूछे जाते हैं, इसलिए इनको आपको अभी से अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। तो यहाँ पर 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 5 में यदि हम एक जोड़ दें अर्थात 5 में यदि हम एक प्लस कर दें तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस संख्या में भी अंश बाहर में 6 से गुणा करेंगे और इस संख्या में भी हम अंश बाहर में 6 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे हल, यहाँ पर हम दोनों संख्याओं को लिखेंगे 3/5 और 4/5 को। अब इसके बाद यहाँ पर हमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 5 ज्ञात करनी है। और 5 से एक ज़्यादा क्या होता है, अर्थात यदि हम 5 में एक जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 का गुणा हम अंश में भी करेंगे अर्थात ऊपर की संख्या में, और 6 का गुणा हम नीचे भी करेंगे अर्थात हर में। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम 6 का गुणा ऊपर नीचे करेंगे। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले गुणा करना है। तो इस प्रकार से यदि हम गुणा करें तो 3 का गुणा 6 से होगा तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। और 5 का गुणा 6 से होगा तो यहाँ पर 30 आ जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम करेंगे तो 4 का गुणा 6 से होगा तो यहाँ पर 24 आ जाएंगे और 5 का गुणा 6 से होगा तो यहाँ पर 30 हो जाएंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे की संख्या दोनों संख्या समान है और ऊपर की संख्या अलग अलग है। यहाँ पर 18 है और यहाँ पर 24 है। तो 18 और 24 के बीच की संख्या लिख दें, यही आपकी 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या हो जाएंगी। और नीचे की संख्या को आप जाके लिखते जाएं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए सबसे पहले हम 18/30 को जाके लिखेंगे। 18 के बाद कौन सी संख्या आती है, 19 आती है और 30 को हम जाके लिखेंगे। इसके बाद 19 के बाद कौन सी संख्या आती है, 20 आती है तो 20/30 हो जाएगी। इसके बाद 20 के बाद 21 आती है तो 21/30 हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको नीचे की संख्या को जाके लिखते जाना है क्योंकि नीचे की संख्या तो समान है। अब इसके बाद 21 के बाद कौन सी संख्या हो जाएगी, 22 आ जाएगी और 30 को हम जाके लिखेंगे। 22 के बाद यहाँ पर 23 आ जाएगी तो 23/30 हो जाएगी। इसके बाद हम 24/30 को जाके लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हमें 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों संख्याओं के बीच आपकी ये 5 परिमेय संख्या हो जाएंगी। अतः आपको लास्ट में लिखना है। तो यहाँ पर हमने लिखा आता है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, अर्थात इन दोनों संख्याओं के बीच की संख्याओं को आपको लिख देना है। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो इस प्रकार से आपकी 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या हो जाएंगी, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन दोनों क्वेश्चंस को आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।